चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वेलकम टू एपी फिट माइंड टॉक्स। आज एक नया टॉपिक को मैंने इंक्लूड किया है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपसे कहा था कि आपके अंदर के जो बेसिक डाउट्स हैं वर्कआउट और फिटनेस को लेके, वो जैसे जैसे क्लियर होते जाएंगे, शॉर्ट आउट होते जाएंगे, मैं अपने टॉपिक को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेता जाऊंगा। आज का टॉपिक भी एक माइन्यूट एडवांस लेवल का ही है। बहुत सारे मिसकंसेप्शन से भरा हुआ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं या अभी यंग एज के लड़के हैं जो अपने बॉडी को डेली बेसिस पे ट्रेन कर रहे हैं। उनके माइंड में एक डाउट बन गया है कि मेरा मसल साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है। और एक वर्ड आपने सुना होगा, स्पेशली जो जिम जाते हैं या फिटनेस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, लीन मसल मास और बल्क मसल मास। देखिए, अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं, जो फिटनेस लेवल को अपने रेगुलर बेसिस पे शामिल किए अपने डेली रूटीन में, तो ये इन दोनों वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है, कुछ भी मीनिंग नहीं है इन दोनों वर्ड का। मैं बहुत बेसिक लेवल की बात बता रहा हूँ। अगर इसको कैटेगराइज किया जाए किसी स्पोर्ट्स फील्ड में या बॉडी बिल्डिंग में, तो इसका कुछ मायने है एक पर्टिकुलर स्टांस पे जाके। बट अगर आप एज ए जस्ट फिटनेस लेवल को लेकर अपने बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं, तो इन दोनों वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं। देखिए, लीन मसल मास के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। लीन मसल मास वो मसल मास होता है जो जब आप अपने बॉडी के एक्सेस फैट को रिमूव करके अपने मसल्स को बिल्ड करते हैं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि आप अपने बॉडी के एक्सेस फैट को जब रिमूव करके अपने मसल को बिल्ड करते हैं, तो उसको हम लीन मसल मास कहते हैं। बट जब ये किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आता है, जैसे कि मॉडलिंग हो गया या फिर स्पेशल बॉडी बिल्डिंग हो गया, तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर कीटो डाइट पे, हाई प्रोटीन डाइट पे ले जाते हैं। वो जो आपके डाइटिशियन होते हैं या जो भी आपके कोचेज होते हैं, वो हाई प्रोटीन डाइट पे ले जाते हैं, लो कार्बोहाइड्रेट, लो कैलोरी इंटेक पे ले जाते हैं। तो आपकी मसल्स में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जो फैट है तो वो रिमूव हो जाता है। तो आपकी बॉडी बिल्कुल स्किनी दिखती है। उसको मैक्सिमम लोग समझते हैं कि ये लीन मसल मास है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, लीन मसल मास का सीधा मीनिंग है कि अगर आप अपने बॉडी में एक एवरेज कैलोरी इंटेक कर रहे हो, लो फैट डाइट ले रहे हो और एक नॉर्मल प्रोटीन लेवल आप अपने डाइट में शामिल कर रहे हो और रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट कर रहे हो, जिसकी वजह से जो आपके बॉडी का एक्सेस फैट है वो रिमूव हो जाता है और एक मसल स्ट्रेंथ आपको मिल जाती है। उसको जनरल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, इसको ही लीन मसल मास कहा जाता है। अब काफ़ी सारे जो बच्चे हैं जो जिम जा रहे हैं, जो काफ़ी सालों से जिम जा रहे हैं, उनके मन में एक शिकायत आती है कि मेरा तो मसल साइज गेन नहीं हो रहा है। देखिए, मसल साइज गेन ना होना ये एक अलग ही मैटर है, और इस मिथ को लेके अपने माइंड में वो गलत ट्रेनिंग करना स्टार्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे अब हैवी वेट की ट्रेनिंग करनी है, इंटेंस लेवल की ट्रेनिंग करनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ट्रेनिंग एक अलग पार्ट है और मसल साइज का गेन होना एक अलग पार्ट है। आप ट्रेनिंग से अपने ओवर बॉडी हाइपोट्रोफी लेवल को इंक्रीज करते हो, आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हो। अब देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो नॉर्मल जिम में जैसे कहा जाता है, अगर आप बहुत मोटे हैं, बल्क हैं, उससे कहेंगे कि आप लो वेट पे हाई रेपिटेशन करिए। ये सबसे बड़ा मिथ है। अगर आप किसी पर्टिकुलर वेट से बहुत हाई रेपिटेशन करोगे, तो इससे आपका एंड्योरेंस बढ़ सकता है, स्टेमिना बढ़ सकती है, आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकता है जिम में। बट ये कोई कैटेगरी नहीं है आप मसल साइज गेन करने की। इसलिए ये चीज़ें आप अपने दिमाग में बिल्कुल मत पालिए। मसल साइज गेन करने के लिए कोई आपको हाई रेपिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी मिथ आपको कई जगह सुनने को मिलेगा कि आप हैवी वेट लिफ्ट करिए। देखिए, हैवी वेट लिफ्ट करने से भी आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो सकती है, आपका फैट बर्निंग प्रोसेस बढ़ सकता है, आपकी इंड्योरेंस पावर बढ़ सकती है, बट आपका मसल साइज गेन नहीं होने वाला इन चीज़ों से, इन फैक्टर से। तो प्लीज़ इन चीज़ों के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़ें। मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। शॉर्ट इन द सेंस वर्ड्स में बात कर रहा हूँ। टाइम आपको उतना ही लगना है जनरल तरीके में जो टाइम लगता है। देखिए, मसल बिल्डिंग प्रोसेस एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है और बहुत स्लो प्रोसेस है। आपको टाइम देना पड़ेगा। और मैं बता दूँ आपको, एक लिमिटेड अमाउंट से, अगर आप स्किनी पर्सनालिटी हैं, तो आपको वर्कआउट के साथ, अच्छे वेट ट्रेनिंग के साथ, एक अच्छे रेंज ऑफ मोशन के साथ आपको अपने वेट ट्रेनिंग, अपने जिम वर्कआउट को परफॉर्म करना है। जितने आपकी स्ट्रेंथ अलाउ करे आपको, उस लेवल पे आपको अपनी ट्रेनिंग को इन्वॉल्व करना है अपने डेली रूटीन में, विथ पर्टिकुलर इंटरवल के साथ। प्लस आपको एक प्रॉपर डाइट लेना है।
डाइट में आपको प्रोटीन इंटेक के साथ साथ, देखिए बहुत मिसकंसेप्शन बन गया है कि प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। देखिए प्रोटीन आपके मसल को बिल्ड करने का सबसे बड़ा फूड कंपोनेंट है, बट वो सिंथेसाइज तभी होगा जब उसके साथ आप गुड फैट को इंक्लूड करेंगे, अच्छे फैट को उसमें इंक्लूड करेंगे। आपको वो फैट ड्राई फ्रूट्स हो गया, आपको होल ग्रेन हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, लेंटिल्स हो गए, ये सारी चीज़ों को अपने डेली डाइट में आपको शामिल करना है। और आपको जो कैलोरी है 20 to 30% आपको गुड फैट से लेना है। ये आप अपने माइंड में रख लीजिए। जो आप डेली बेसिस पे कैलोरी इंटेक कर रहे हो उसमें 30 to 40%, मैं ज़्यादा बता, अगर आप बहुत दुबले पतले हैं तो 30 to 40% आपको गुड फैट्स आपको होल ग्रेन से, ड्राई फ्रूट से जरूर लेना है प्रोटीन के साथ। देखिए उसमें आपको जब तक आप गुड फैट्स नहीं लेंगे, आपके इंटरनल हार्मोन लेवल, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज नहीं होने वाला है। और जब तक टेस्टोस्टेरोन लेवल, आपका हार्मोन लेवल बैलेंस नहीं होगा, सही नहीं होगा बॉडी का, तो आप मसल बिल्ड नहीं कर पाओगे। और रही साइज गेनिंग की बात, तो आपको एक लिमिटेड से नॉर्मल से हाई कैलोरी इंटेक करना है। अब वो कैलोरी इंटेक आपको विथ गुड फैट्स लेना है। देखिए कैलोरी आपको जैसे पिछले वीडियोस में मैं शॉर्ट में बताया था कि अगर आप 2-4 समोसे खाते हो तो उसमें भी आपको कैलोरी मिलेगी, बट वो बैड फॉर्म है, वो गुड फॉर्म नहीं है। और आप होल ग्रेन्स, चावल हो गए, रोटी हो गई, ये दालें हो गई, ये खाते हो, इसमें भी आपको कैलोरी मिलेगी, बट वो गुड फॉर्म में मिलेगी, उसमें आपको गुड फैट, हेल्दी फैट भी मिलेंगे। तो ये एक अलग कैटेगरी है कैलोरी और वीएस। कैलोरी वीएस आप अगर फैट्स को आप गूगल पे करोगे या कहीं लिटरेचर्स में पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। कैलोरी एक यूनिट होती है आपकी एनर्जी लेवल की, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। और गुड फैट्स जो हैं वो एक फूड कंपोनेंट है, न्यूट्रिशन है आपकी बॉडी के लिए, जो आपकी बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ में आपको हेल्प करती है। तो आपको गुड फैट्स, हेल्दी फैट्स अपने डेली रूटीन में शामिल करना है अगर आपको अपने मसल साइज को गेन करना है। तो अपने माइंड में किसी तरह का मिथ मत पालिएगा आप हैवी लिफ्ट करके या हाई रेपिटेशन वर्कआउट करके आप अपने मसल साइज को गेन कर लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप कोई वर्कआउट या ट्रेनिंग करते हो अपने मसल्स के साथ, तो आप अपने मसल्स को ब्रेक करते हो और उसे रिजॉइनिंग में आपको अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, एक गुड कैलोरी अमाउंट ऑफ कैलोरी की जरूरत होती है, हाई एनर्जी लेवल की जरूरत होती है, जिससे आपका साइज गेन होता है। वो भी एक पर्टिकुलर स्टांस के बाद एक आपको लंबा समय देना पड़ेगा। आपको ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि अब कल से मैं ज़्यादा कैलोरी इंटेक करने लगूँ और मेरा 15 दिन में, 1 महीने में मेरा साइज गेन हो जाए। तो ये भी आप दिमाग में बिल्कुल मत पालिएगा। टाइम देना पड़ेगा आपको, और आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्डियो वर्कआउट भी शामिल करना पड़ेगा, और अपने वेट ट्रेनिंग के साथ आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। और लास्ट चीज़ मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, आपको अपने बॉडी को एक अच्छे लेवल का एक प्रॉपर रेस्ट जरूर देना है। अगर आप साइज गेनिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको मसल साइज इंक्रीज करना है, अगर आपके मसल्स रिलैक्स नहीं होंगे, प्रॉपर लेवल से आपके बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा, तो आपका मसल साइज गेन नहीं होना है। अपने बॉडी को प्रॉपर लेवल पे हाइड्रेट रखना है, मेरा मतलब पानी पीना है अच्छे से, एक नॉर्मल लेवल जो आप पानी पीते हैं। और जो आपने एक और मिथ आपने सुना होगा कि अब तो ठंड आ गई है, ठंड में हमारा मसल साइज गेन होता है और समर में मसल साइज हमारा लीन होता है, घटता है। तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग में नहीं पालना है, ये सब बहुत पुराने कल्चर्स चले आ रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हम जो भी कभी कोई वर्कआउट रूटीन या कोई फिटनेस रूटीन स्टार्ट करते हैं तो बिना कोई रिसर्च के एज इट इज़ बस सुनी सुनाई बातों को लगते हैं फॉलो करने। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। आपको अगर मसल साइज गेन करना है, आप स्किनी हैं, फैटी हैं, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैलोरी आपको प्रोटीन के साथ इंक्लूड करना है और रेगुलर बेसिस पे करना है। बॉडी को अच्छा रेस्ट देना है और एक अच्छे लेवल ऑफ ट्रेनिंग को परफॉर्म करना है अपने जिम में, अपने घर पे, जहाँ भी आप अपने सुटेबल आपको लगता है, जहाँ भी आप अपना डेली वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहे हैं, वहाँ आपको एक अच्छा रूटीन फॉलो करना है, वेट ट्रेनिंग करना है, साथ में आपको कार्डियो भी ऐड करना है अगर आप थोड़े फैटी हैं तो। और नहीं भी आप बहुत बल्क फैट पे हैं तो भी आपको थोड़ा बहुत कार्डियो जरूर इंक्लूड करना है आपके स्टेमिना बूस्टअप के लिए, आपकी ओवरऑल बॉडी मसल्स फटीग को दूर करने के लिए। और स्ट्रेचिंग आपको प्रॉपर लेवल पे करना है वर्कआउट के बाद, और अच्छी डाइट लेनी है। प्रोटीन के साथ आपको हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करना है। कैलोरी डाइट, अच्छी कैलोरी डाइट लेनी है। बहुत ज़्यादा ओवर कैलोरी नहीं लेना है। जो बहुत ज़्यादा दुबले हैं, स्किनी हैं, वो एक लेवल पे जा सकते हैं, लेकिन उनको अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि हाँ मैं जितना कैलोरी इंटेक ले रहा हूँ
उतना मैं डिसॉल्व कर पा रहा हूँ अपने वर्कआउट रूटीन में, उतना मैं यूज़ कर ले रहा हूँ कि नहीं, उसको आपको ध्यान देना है। और रही सप्लीमेंटेशन की बात साइज बढ़ाने के लिए, तो मैं एक स्पेशल वीडियो पे बनाऊंगा। अभी मैं आपको किसी सप्लीमेंट्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं नाम ले लूँगा। वो बिल्कुल नेचुरल सप्लीमेंट है, बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलने वाला है, बट मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा आपसे। अभी मैं नाम ले लूँगा, आप ऑल ऑफ सडन आप आज ही परचेज कर लोगे और गूगल पे सर्च करके उसको इनटेक भी करना शुरू कर दोगे आप, जो आपको कहीं ना कहीं से हार्म पहुंचा देगी। इसलिए आप अभी नेचुरल डाइट पे अपनी कैलोरी इनटेक को थोड़ा सा राइज करिए, अपने प्रोटीन इनटेक को अच्छे लेवल पे ले आके आप डेली लेवल पे वर्कआउट करिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और जहाँ तक आपको साइज गेनिंग की बात है, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलने वाला है। आप खुद ही ऑब्जर्व करिएगा अपने बॉडी में, चेंजेस देखेंगे आप, बट वो 1-2 दिन में नहीं मिलने वाला, 1-2 मंथ में नहीं मिलने वाला है। आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। गुड फॉर्म ऑफ कैलोरी, गुड फॉर्म ऑफ फैट आपको इंक्लूड करना है। वीडियो में बने रहिएगा, एक अच्छे टॉपिक के साथ जल्दी मिलते हैं आपसे। टेक केयर।